सारे भैया राम राम थारो भाई भगत पालाराम बंजारा पीआर देसी खबर देसी देख बिना ब्रेक लाइक सिर पे अंगूठा टेक। साथियों, तारानगर विधानसभा क्षेत्र से छोटू राम दैया जो कि चैंपियन मोटो खिलाड़ी भी रह चुके मेरे साथियों, आज उनका बिल्कुल सवाल जवाब उनसे करांगे कि तारानगर विधानसभा क्षेत्र के अंदर बहुजन समाज पार्टी के जो आपको हर जगह आप जा रहे हो गांव के अंदर कैसे रिमोट मिलता है, कैसे क्या है, पूरी कहानी कराएंगे भाई, पूरी बात कराएंगे यार। चलती वीडियो को साथियों शेयर कर दे। नमस्कार भाई साहब जी। नमस्कार, बहुत भाई बहुत साहब जी, धन्यवाद विधानसभा क्षेत्र के अंदर उतरे हो, बहुत तगड़ा जंग लड़ रहे हो आप। जी। हमारा पूरा प्रयास है कुछ बदलाव लाने का तारानगर के अंदर, और उसी के लिए बहुजन समाज पार्टी जानी जाती है। गरीबों की मसीहा कही जाती है, मजदूरों की और शोषित वर्ग के लिए आवाज उठाती है, उनके हक और अधिकारों के लिए। और हम पूरा प्रयास कर रहे हैं। तारानगर विधानसभा क्षेत्र में लगभग एरिया हमने कवर किया है। कुछ 15-20 गांव और बचे हैं, तो 2 दिन का समय है हमारे पास, उसमें हम उसको भी कवर कर जाएंगे। गांव गांव के अंदर अब जा रहे हो, आपको क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है? क्योंकि सबसे गरीब एक मान लो कि एक जनता की ये पार्टी है, क्या कहना चाहोगे जी? पार्टी भारत के अंदर सबसे बड़ी पार्टी है, ये राष्ट्रीय पार्टी है बहुजन समाज पार्टी, और बहुत बड़ी ताकत है। जन जन की आवाज को उठाने वाली पार्टी है। गांव में ढाणियों में गए हैं, अच्छा समर्थन मिला है। काफी गांव ऐसे हैं जिनके अंदर एक तरफा समर्थन भी है, जैसे खेमाणा गांव है, और डाबड़ी छोटी है, बिरमी खालसा है, बिरमी पट्टा है। ऐसे काफी गांव हैं जिनके अंदर बहुजन समाज पार्टी के साथ में गांव वाले हैं वो एकजुट होकर के जुड़े हैं, और काफी नाराजगी जता रहे हैं अभी बीजेपी और कांग्रेस से लोग, कि हर बार कांग्रेस और बीजेपी की दोनों की मोनोपोली रहती है और बदल बदल के दोनों ने शासन किया है। तो ग्रामीण जो है वो परेशान है, मजदूर वर्ग है, किसान वर्ग है हमारा यहाँ पे। काफी सारी समस्याएं उनकी रहती हैं, जैसे पानी की समस्या एक बहुत बड़ी समस्या है। गांव में पीने का पानी अभी तक नहीं है। सड़कों की मैंने ऐसी हालत देखी है, जैसे सरदार सर की जो पंचायत हमारे विधानसभा में जुड़ी हुई है, उस क्षेत्र के अंदर कच्चे रास्ते हैं आज भी। जबकि पूरे भारतवर्ष में अपन देखें तो कहीं भी कच्चे रास्ते आपको नहीं मिलेंगे, सड़कों का जाल बिछा हुआ है, ऐसा कह सकते हैं हम। लेकिन तारानगर विधानसभा क्षेत्र के अंदर कांग्रेस और बीजेपी का राज हमेशा से रहा है। दोनों पार्टियों ने बदल बदल के शासन किया है, और उसके बावजूद भी ऐसे कच्चे रास्तों के ऊपर से मैंने सफर किया है। ग्रामीण बहुत परेशान है, लोग इतने परेशान हैं कि आप मान नहीं सकते हैं कि वहां रास्ते हैं ही नहीं। और बहुत सारी और भी नई नई समस्याएं बताते हैं। गांव में स्कूलों की समस्याएं, जैसे 5वीं तक का स्कूल है, बच्चे दूसरे स्कूलों में 8वीं तक के लिए पढ़ने के लिए जाते हैं। कहीं 8वीं का स्कूल है तो वो 10वीं और 12वीं के लिए बहुत दूर दराज तक चलकर जाना पड़ता है उन्हें। स्वास्थ्य केंद्रों की बहुत बड़ी समस्या है, हॉस्पिटल नहीं है आसपास, एम्बुलेंस की सुविधा नहीं मिल पाती है। तो काफी समस्याएं हैं जिनका समाधान आज से पहले हो जाना चाहिए था। आज कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टियां हैं, वो पब्लिक के बीच में जाकर के ये आश्वासन दे रही हैं कि हम नहर लेकर आएंगे। पिछले 75 सालों से कांग्रेस और बीजेपी ने तो राज किया है, लेकिन नहर कहां तक आ पाई? सच्चाई तो ये है कि उस नहर के अंदर आपको 2-3 फीट तक घास खड़ा हुआ मिलेगा। कुछ एरिया में है, मान सकते हैं कि हाँ कुछ एरिया में सिंचाई भी होनी शुरू हुई है, लेकिन राजगढ़ तहसील की जो पंचायत जुड़ी हुई है, यहाँ तक नहीं पहुंच पाई है नहर। बड़ी समस्या एक मैं आपको बताता हूं कि रेलवे का तारानगर से कोई जुड़ाव नहीं है। तो अगर बहुजन समाज पार्टी आती है तो हमारा पूरा प्रयास रहेगा हम केंद्र तक भी ये बात पहुंचाएं। हमारे जो भी एमपी आगे आने वाले समय में रहेंगे उनसे भी हम ये बात रखेंगे कि केंद्र तक ये बात पहुंचे कि तारानगर को रेलवे से जोड़ा जाना चाहिए। ये एक बहुत बड़ी समस्या है। तारानगर कोई छोटा शहर नहीं बचा रहा है अभी। तारानगर के अंदर शिक्षा की नगरी कह सकते हैं। बहुत बहुत बड़े बड़े व्यापारी हैं यहाँ पे, दूर दराज तक बिजनेस चलता है। तो रेलवे का भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, और हम कोशिश कर रहे हैं, मजबूत स्थिति में हैं हम तारानगर के अंदर। छोटू राम जी, एक और बात बताओ, युवा साथियों आप बिल्कुल खिलाड़ी रह चुके हो, बड़े बड़े गोल्ड मेडल आप जीते हुए हैं, और युवा साथियों का कैसे आपको कुछ मिल रहा है? युवाओं में बहुत जोश है, युवा बहुत अच्छे माहौल में हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और युवाओं का मानना है कि अगर मैं बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार के रूप में अगर जीत कर विधानसभा तक जाता हूं तो उनके लिए मैं बहुत अच्छे अच्छे रास्ते खोलूंगा खेलों के। जैसे 5वीं तक के जो स्कूल हैं उन स्कूलों के अंदर यहाँ पीटीआई नहीं होते हैं हमारे में। अपर प्राइमरी स्कूल से पीटीआई शुरू होता है, जबकि बच्चे को जो शिक्षा मिलनी चाहिए खेल की
जो जरूरत उसको महसूस होती है बच्चे को, एक पहला पड़ाव होता है वो 5वीं कक्षा तक होता है। तो 5वीं तक के स्कूलों में हमारे यहाँ पे शारीरिक शिक्षक नहीं होते हैं, तो हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि 5वीं तक की स्कूलों के लिए हम ये मांग उठाएं और उसको पूरी भी करवाएं कि बच्चों को पीटीआई मिलने चाहिए। ग्रामीण क्षेत्र के अंदर कोचेज नहीं होते हैं, तहसील स्तर के ऊपर भी स्टेडियम नहीं है, और बड़े बड़े कस्बे हैं जैसे सावा है, भालेरी है, ददरेवा है, ऐसे जो बड़े कस्बे हैं उनके अंदर खेल स्टेडियम नहीं है। तो उनकी भी मेरा मानना है कि युवाओं के लिए ये सौगात मिलनी चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ा क्षेत्र है और उसके अंदर अगर खेलों की जो सामग्री है या फिर खेलों के जो आधारभूत सुविधाएं हैं और खेल स्टेडियम जो है उनकी आपूर्ति अगर नहीं हो पाती है तो युवा आगे नहीं बढ़ पा रहा है खेलों में। और युवाओं में जोश है, वो चाहते हैं कि खिलाड़ी अगर आगे आता है तो उनके लिए कुछ अच्छा करेगा, और हमने पूरा मन बना रखा है ये कि हम खिलाड़ियों को आगे लेके आएंगे। मैं मिक्स मार्शल आर्ट, लीनियल मिक्स मार्शल आर्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया का जनरल सेक्रेटरी हूँ, इंटरनेशनल रेफरी भी हूँ, जुजुत्सु एसोसिएशन राजस्थान का मैं अध्यक्ष हूँ, एमएमए एसोसिएशन का मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ, चूरू जिला कराटे संघ का भी मैं सेक्रेटरी हूँ, पेंचक सिलाट चूरू जिला संघ है उस एसोसिएशन को भी हम ही डील कर रहे हैं, उसको सिलेक्शन हम लेते हैं उसका यहाँ पे। तो बहुत सारे ऑप्शन हैं खिलाड़ियों के लिए। मैंने बीपीएड भी किया है, एमपीएड किया है, काफी साल तक मैं पीडीआई भी रहा हूँ। तो मैं मानता हूँ कि युवाओं में जो जोश है वो सही रास्ते पे है और कंधे से कंधा मिलाकर साथ देने का वादा कर रहे हैं गाँव के अंदर युवा हमारा। क्योंकि एक युवा का जो दर्द है वो तो युवा साथी समझ सकता है। आप सही बोल रहे हैं ये बात, और युवाओं ने बताई हैं ये बातें मुझसे कि हमारे यहाँ समस्याएं हैं खेलों की। ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर उनको सही गाइडेंस नहीं मिल पाती, और सही गाइडेंस की नहीं मिलने की वजह से बहुत सारे किसानों के बच्चे, मजदूरों के बच्चे हैं वो वंचित रह जाते हैं, वो खेलों में आगे नहीं बढ़ पाते हैं, उनको रास्ता दिखाने वाला कोई नहीं होता। और ये सिचुएशन मैंने खुद ने ये समस्या जो मैंने खुद सहन करी है, ये उस टाइम मेरे को भी कोई गाइड करने वाला नहीं था। हम 4 भाई हैं, 3 अभी भी किसान हैं, वो खेती करते हैं, मेरे पिताजी ने खेती करी है, तो मुझे भी कोई गाइड करने वाला नहीं था। लेकिन मैं थोड़ा सा ये था कि जगह जगह जा करके पूछना करना और आगे निकलता गया, और आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे मैं खेल रहा हूँ, आज भी भारत की टीम का मैं हिस्सा हूँ। तो मैं ये मानता हूँ कि ग्रामीण क्षेत्र के अंदर जो युवाओं को मौका नहीं मिल रहा है वो उनके साथ धोखा है, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, और जब एज निकल जाती है उसके बाद में बच्चा कुछ नहीं कर पाता है, फिर उनके पास पछतावा रहता है, उसके अलावा कुछ नहीं बच पाता है। तो हम चाहते हैं उन बच्चों के लिए बहुत अच्छा करें खेलों के लिए, और ये हमारा प्रयास रहेगा। तो भाई छोटू राम दैया ने बिल्कुल ठीक बात की है, युवा का एक दर्द युवा ही समझ सकता है। बाकी नुक्कड़ सभा के अंदर गांव गांव में क्षेत्रों में जा रहे हैं, पूरी बात ये भी करना चाहेंगे भी आपको रिमोट कैसे मिलता है? अच्छा रिस्पॉन्स है, मैंने अभी बताया आपको, जो मैंने कुछ गांवों के नाम आपको दिए हैं उन गांवों में आप पता कर सकते हैं जाकर के कि बहुजन समाज पार्टी का कैसा माहौल है। घरों के ऊपर आपको बीजेपी और कांग्रेस के झंडे हटा करके बहुजन समाज पार्टी के झंडे लगे मिलेंगे। जगह जगह आपको लोग नुक्कड़ सभा, क्या आप ग्रामीणों में जाके चौपाल में पूछेंगे तो वहां आपको अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा कि बदलाव चाहते हैं लोग। कांग्रेस और बीजेपी दोनों पार्टियों ने आज तक राज जो किया है उसमें कुछ बदलाव लाना चाह रहे हैं। आप राजगढ़ विधानसभा है, हमारे पड़ोसी विधानसभा है, वहां भी बदलाव आया है। तो तारानगर की जनता है वो समझ चुकी है अभी कि कुछ बदलाव की जरूरत है यहाँ पे, और वाकई जनता का बहुत प्यार और स्नेह मिल रहा है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ तारानगर की विधानसभा क्षेत्र की पूरी जनता को और युवाओं को। छोटू राम जी, एक और भी सबसे अहम बात है इसके अंदर भी, एक तो नहर के नाम पे वोट मांगा जा रहा है आपके एरिया के अंदर, एक मान लो मुख्यमंत्री के नाम पे वोट मांगा जा रहा है आपके एरिया के अंदर। ये बताओ, तारानगर के अंदर खेल सत्र की बात किसी ने की, जो आप युवा का जो आज दर्द समझ रहे हो, क्या कहना चाहोगे उनके बारे में? देखिए, दिग्गज नेता है और काफी सालों का एक्सपीरियंस है दोनों के पास। मैं ये कहना चाहूंगा कि हमने भी राजनीति उनसे सीखी है, और अच्छी चीजें जो हमें सीखने को मिलती है वो आज भी हम उनसे सीखते हैं। तो नहर और मुख्यमंत्री वाली जो बात आप पूछ रहे हैं, नहर का सपना जनता का है, चाहती है पब्लिक की नहर आए, लेकिन नहर वाली बात में मैं कहना चाहूंगा कि पिछले 5 साल भी वो एमएलए रहे हैं तो नहर आ सकती थी। ये जनता को समझना पड़ेगा, ये जनता को समझना पड़ेगा कि नहर 5 साल, पिछली 5 साल में भी तो कांग्रेस की सरकार थी ना, तो आ सकती थी नहर।
क्यों नहीं आई? जनता उसका जवाब लेना चाहिए, जनता को मांगना चाहिए, ये पूछना चाहिए कि पीछे 5 साल आप थे, कांग्रेस की सरकार थी, उससे 5 साल से पहले भी अगर पीछे जाके देखें तो उस टाइम भी तो कांग्रेस की सरकार थी, तो नहर क्यों नहीं आई? ये बड़ा सवाल है। जनता अगर पूछना चाहे तो ये पूछे, और जवाब भी देना बनता है कि क्यों नहीं आई नहर। हर बार नहर का ही सपना क्यों दिखाया जाता है? दूसरी बात मुख्यमंत्री वाली है आपकी। आप सही कह रहे हैं, सुनने को मिलता है कि मुख्यमंत्री की दावेदारी कर रहे हैं, लेकिन मैं ये मानता हूं कि मुख्यमंत्री की दावेदारी करना अच्छी बात है, कर सकते हैं, दिग्गज नेता हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जनता बदलाव चाहती है, और जनता अगर बदलाव के मूड में हो तो फिर चाहे हम सपना मुख्यमंत्री का देखें या फिर मंत्री का देखें। सपना तो मैं भी देखता हूं कि मैं खुद खेल मंत्री बनूं, लेकिन बात वो है कि जीत के जाना सबसे बड़ी बात है। जब जनता विधानसभा भेजेगी उसके बाद में वो सपने पूरे होते हैं। तो बात रही खेल मंत्री की, छोटू राम दैया जी, मैं एक और पूछना चाहता हूं। देखो, जैसे बच्चों के लिए खेल सत्र का जो आपने संदेश दिया है, इसके बारे में आज तक किसी ने नहीं सोचा है। सबसे अहम बात और सबसे बड़ी बात आपकी मैं ये मानता हूं कि आजकल जो हमारे युवा पीढ़ी के बच्चे हैं, उनका जो दर्द आप इतना समझ रहे हो, परंतु बात है ये तो एक जनता को समझने का मौका होना चाहिए। जनता समझेगी तभी तो बात बनेगी आगे। हम कोशिश कर रहे हैं, नुक्कड़ सभाओं में मैंने ये बातें बोली हैं, आप मेरे सोशल मीडिया पे देखिए।